अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी अभी मैं केल से आया हूँ। सिर्फ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं खेलता भी हूँ। तो टाइम ज़ाया करने से हम आते हैं टॉपिक पर। वो भी टाइम ज़ाया नहीं था। एक क्या कहते हैं, रिफ्रेशमेंट था। तो आज हम एक नया टॉपिक ले आए हैं, सलवाल। मैंने कहा कि आज चल स्टूडेंट के लिए सलवाल के बारे में पढ़ते हैं कि सलवाल क्या है और क्या फंक्शन अदा करता है। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखना होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को एक नया कंसेप्ट मिलेगा। बुक में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज है, लेकिन कंसेप्ट की थोड़ा सा कमी है। लेकिन वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन आपने ये वीडियो लास्ट तक देना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा बराए मेहरबानी करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। अच्छा स्टूडेंट, सलवाल अभी हम पढ़ेंगे कि सलवाल क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखें कि सलवाल जो है ना, ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। क्या है? सलवाल हमारे पास प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। ये एनिमल सेल में नहीं होता है। ये हार्ड होता है, रिजिड होता है, परमेबल होता है, ये नॉन लिविंग होता है। सलवाल क्या है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल है, रिजिड है, हार्ड है, परमेबल है एंड नॉन लिविंग बाउंड्री है। अच्छा, सलवाल किसने डिस्कवर किया था? सलवाल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। अर्ली देन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट से पहले सलवाल रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। सलवाल क्या चीज है? सलवाल आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल का, जो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ये हार्ड है, रिजिड है, परमेबल है एंड नॉन लिविंग है। ये लिविंग पार्ट नहीं है, ये नॉन लिविंग पार्ट है। डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, अर्ली देन प्रोटोप्लास्ट। अच्छा स्टूडेंट, अब हम ये पढ़ेंगे कि अर्ली देन प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, हम अभी ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या चीज है? जब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेल है, ये क्या है? ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से अराउंड हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस है। इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर टुगेदरली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो इस बोर्ड पर हमें ये लिखा है। अभी हम आगे जाएंगे, आप लोगों को नए नए बात इंशाल्लाह करेंगे। तो क्या है सलवाल? डिफिनीशन फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ रिजिड, हार्ड, ये सख्त है, परमेबल है। परमेबल मतलब ये है कि ये सेल के अंदर भी सब्सटेंस को जाने देता है और सेल से बाहर भी, मतलब इससे मटेरियल पास हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम परमेबल कहते हैं। एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल है, बट टोटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के केस में बिल्कुल सलवाल एब्सेंट होता है। डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया था? सलवाल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये याद रखे, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सलवाल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने इन 1665, अर्ली देन प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट से पहले रॉबर्ट हुक ने सलवाल को डिस्कवर किया था। अच्छा, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर टुगेदरली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ हम क्या कहते हैं? सलवाल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो आपने लास्ट तक देना होगा। इंशाल्लाह नए नए कंसेप्ट आप लोगों को मिल जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, हमने पढ़ लिया कि सिलवाल क्या चीज़ है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल है, टोटली एब्सेंट होता है एनिमल केस में, डिस्टोर रोबोट हुक नहीं किया था। और जो अर्ली दिन प्रोटोप्लास्ट पर हमने पढ़ा कि प्रोटोप्लास्ट क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस आर टुगेदरली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो अच्छा, अभी हम ये पढ़ेंगे कि सिलवाल का डायमीटर कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि सिलवाल का डायमीटर कितना होता है तो आपका जवाब क्या होगा? बेटा एक बात याद रखें कि एक ही प्लांट के अंदर बिलियन ऑफ सेल होते हैं और हर सेल में सिलवाल मौजूद होता है और इस ही हर सेल में सिलवाल का जो डायमीटर होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये बात आप जहन नशीन कर दें कि इस दुनिया में कितने प्लांट हैं, कितने किस्म के प्लांट हैं और एक ही प्लांट के अंदर बिलियन ऑफ सेल है और हर सेल के अंदर जो है ना वो थिकनेस मुख्तलिफ होता है, सिलवाल का थिकनेस मुख्तलिफ होता है। तो इसका मतलब ये है कि सिलवाल के डायमीटर के बारे में अभी तक डाउट है। इसका स्टडी बहुत मुश्किल है। हर एक सेल का अलग-अलग साइटोप्लाज्म को मुय्यर करना, बिलियन ऑफ सेल है, फिर कितने किस्में हैं प्लांट के, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि डायमीटर, द थिकनेस ऑफ सिलवाल इज डिफरेंट। जो थिकनेस होता है, जो मोटाई होता है सिलवाल में, सिलवाल का, वो हर सेल में मुख्तलिफ होता है। इवन दैट सेम प्लांट में सिलवाल के मुख्तलिफ सेलों में सिलवाल मुख्तलिफ डायमीटर के होते हैं। एक ही प्लांट में मुख्तलिफ सेल में सिलवाल का जो डायमीटर होता है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए हमें सिलवाल का डायमीटर प्रॉपर मालूम नहीं है। तो ये बात भी याद रखें कि सिलवाल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसे होगा। तो ये बात याद रखें कि सिलवाल हमारे पास प्लांट में भी मौजूद है, फंजाई में भी मौजूद है एंड प्रोकैरियोट में भी मौजूद है, मतलब बैक्टीरिया में। तो तीनों में सिलवाल हमारे पास मौजूद होता है। इवन दैट बास प्रोटिस्टा में भी सिलवाल मौजूद होता है। तो प्लांट में जो सिलवाल है वो किसी और केमिकल से बना होगा, फंजाई में जो होगा वो किसी और से बना होगा, जो बैक्टीरिया में है वो किसी और से बना होगा। तो केमिकली कंपोजिशन भी सिलवाल के डिफरेंट है, डिफरेंट नेचर ऑफ केमिकल। प्लांट सिलवाल हमारे पास सेल्यूलोज से बना है, बैक्टीरिया सिलवाल हमारे पास म्यूरिन से बना है और जो फंजाई का सिलवाल है वो हमारे पास काइटिन से बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बोर्ड पर हमने ये लिखा है डायमीटर, द थिकनेस ऑफ सिलवाल इज वेरियस। सिलवाल का जो थिकनेस होता है वो मुख्तलिफ होता है इन डिफरेंट सेल, मुख्तलिफ सेलों में ऑफ द सेम प्लांट। इवन दैट कि सेम प्लांट में मुख्तलिफ, सेम प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। इस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में मुख्तलिफ किस्म के सिलवाल होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, थिकनेस। ठीक है स्टूडेंट, केमिकली कंपोजिशन, सिलवाल का केमिकली कंपोजिशन क्या है? सिलवाल इज मेड ऑफ अ डिफरेंट नेचर ऑफ केमिकल। सिलवाल हमारे पास डिफरेंट नेचर ऑफ केमिकल से बना होता है। दैट इज प्लांट सिलवाल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। एमसीक्यूज के प्लांट सिलवाल हमारे पास किससे बना होता है? सेल्यूलोज। अभी हम आपको सेल्यूलोज के बारे में भी पढ़ेंगे कि सेल्यूलोज क्या चीज़ है। तो ये बात याद रखें कि सेल्यूलोज जो है ये पकड़ा होता है किसने? सीमेंटेड बाय पेक्टिन एंड लिग्निन। सेल्यूलोज जो है ना इसको किसने पकड़ा होता है? पेक्टिन एंड लिग्निन ने पकड़ा होता है प्लांट के केस में। तो पेक्टिन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लिग्निन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये बात याद रखें कि प्लांट सिलवाल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज सीमेंटेड बाय पेक्टिन एंड लिग्निन। तो ये बात याद रखें, प्लांट सिलवाल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज सीमेंटेड बाय पेक्टिन एंड लिग्निन। इसके बारे में हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्यूलोज क्या चीज है, पेक्टिन क्या चीज है, लिग्निन क्या चीज है। तो आ जाए नीचे, फंजाई सिलवाल इज मेड ऑफ काइटिन।
फंजाई सेल वॉल हमारे पास काइटिन से बना होता है। एमसीक्यूज, अभी हम काइटिन के बारे में पढ़ेंगे कि काइटिन क्या चीज़ है, लेकिन ये बात याद रखें कि ये भी एमसीक्यूज है और ये भी एमसीक्यूज है। ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे एमसीक्यूज ईटा में मुश्किल नहीं आते हैं, इसी तरह एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूरिन, एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज हैं। बैक्टीरिया सेल वॉल हमारे पास म्यूरिन से बना होता है। तो अभी हम आप लोगों को सेल्यूलोज के बारे में, पेक्टिन के बारे में, लिग्निन के बारे में, काइटिन के बारे में, म्यूरिन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। आप लोगों ने तो ये पढ़ा है, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट की तरफ हम जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ से बना होता है, इसमें डिफरेंट क्या है, सेल्यूलोज में क्या डिफरेंट है, सेल्यूलोज काइटिन में क्या डिफरेंट है, म्यूरिन में क्या डिफरेंट है। तो ये अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अच्छा स्टूडेंट, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया और इसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा हम अभी पढ़ेंगे। आप लोगों ने, मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, बैक्टीरिया सेल वॉल जो है वो म्यूरिन से बना होता है, फंजाई सेल वॉल काइटिन से बना होता है। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन, म्यूरिन, हेमीसेल्यूलोज ये है क्या चीज़। तो इस कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह याद रखें कि सेल्यूलोज हमारे पास वो चीज़ है जिससे प्लांट सेल वॉल बना होता है। ये क्या है, ये नॉन डाइजेस्टेबल है। पहली बात ये याद रखें कि ये नॉन डाइजेस्टेबल है सेल्यूलोज। ये है क्या चीज़, ये होमोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज यूनिट है। होमोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज यूनिट मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट एक साथ मिल जाए और एक लीनियर स्ट्रक्चर को बनाए, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट जब एक साथ मिल जाते हैं और एक चेन को बना देते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ब्रांच नहीं, लीनियर स्ट्रक्चर को बना देते हैं, तो इसको हम फिर सेल्यूलोज कहते हैं। ये नॉन डाइजेस्टेबल है। इससे एक एमसीक्यूज आता है ईटा में कि यार सेल्यूलोज हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर है, हाँ ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ये होमोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज है, हाँ ये होमोपोली। अगर एमसीक्यूज ऐसा आ जाए कि होमोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज यूनिट विच आर एक्सटेंसिवली ब्रांच खबरा, अगर ब्रांच की बात आ जाए होमोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, तो फिर वो स्टार्च होगी, वो फिर डाइजेस्टेबल है। सेल्यूलोज नॉन डाइजेस्टेबल है, क्यों? क्योंकि वो ब्रांच चेन नहीं है, इसमें वो स्ट्रेट चेन है। तो क्या चीज है सेल्यूलोज, होमोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज यूनिट है। जब बहुत ग्लूकोज यूनिट एक साथ मिल जाते हैं तो फिर इसी सेल्यूलोज बन जाते हैं। पेक्टिन क्या चीज है, मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज सीमेंटेड बाय पेक्टिन एंड लिग्निन। ये सीमेंटेड होता है पेक्टिन और लिग्निन के साथ। तो अच्छा, पेक्टिन क्या चीज है, पेक्टिन हमारे पास हेटेरोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड है। ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड, हेटेरोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड, इसको हम फिर पेक्टिन कहते हैं। पेक्टिन के बारे में भी आपको पता चला कि हेटेरोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड। अच्छा, फंजाई सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। व्हाट इज काइटिन? जब ग्लूकोज के इस जगह पर अमाइनो ग्रुप आ जाता है, अमाइनो ग्रुप, तो इसको हम क्या कहते हैं, काइटिन। तो क्या हुआ, काइटिन हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन को हम क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। जब ग्लूकोज के एक इस पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है, अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इसको हम फिर काइटिन कहते हैं। इसको हम फिर क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, काइटिन। जब ग्लूकोज के इस पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है तो फिर इसको हम काइटिन कहते हैं।
तो समझ आया, डिफरेंट में पता लग गया कि सेल्यूलोज क्या चीज़ है, पेक्टिन क्या चीज़ है और काइटिन क्या चीज़ है। अभी म्यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। म्यूरिन, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। म्यूरिन क्या चीज़ है? म्यूरिन हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। ग्लाइकेन, ग्लाइकेन हमारे पास ग्लूकोज होता है। तो म्यूरिन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड म्यूरिन। क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को हम म्यूरिन कहते हैं। देखिए, व्हाट इज म्यूरिन? पेप्टाइडोग्लाइकेन विच इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो इस बोर्ड पर मैंने यही लिखा है। अभी एक एक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या चीज है? होमोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। एमसीक्यूज है। होमोपोलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज विच आर लीनियरली बॉन्डेड is called cellulose. Cellulose in non-digestible. When homopolysaccharide of glucose unit are arranged in the form of a branch chain, they are digestible, so they are called starch. Pectin, heteropolysaccharide of glucuronic acid and galacturonic acid. MCQs है। Chitin, N-acetyl glucose amine. N-acetyl glucose amine को हम काइटिन कहते हैं। म्यूरिन क्या चीज है? पेप्टाइडोग्लाइकेन है। किस चीज का? विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ, आगे हम जाएंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को नया नया कंसेप्ट मिल जाएगा। लेकिन आपने ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा।